नमस्कार। छोटा नागपुर का जो कुड़मी समुदाय है, उनकी एक बहुत खास बात है, उनकी शादी की परंपरा। वो अपने ही समुदाय में शादी करते हैं, जिसे एंडोगैमी या अंतर्विवाह कहते हैं। जी। और सुनने में आता है कि ये नियम काफी सख्ती से मानते हैं वो लोग। तो आज हम ना इसी रिवाज पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अंतर्विवाह मतलब बहुत सीधा है, अपने ग्रुप अपनी जाति में शादी। पर इसमें ना एक दिलचस्प बात भी है। अच्छा, क्या? वो ये कि अंतर्विवाह के साथ साथ वो लोग गोत्र बहिर्विवाह यानी एक्सोगैमिक भी मानते हैं। ओ, मतलब अपनी जाति में शादी करो, जी पर अपने गोत्र या कुल में नहीं। बिल्कुल। ये एक तरह का संतुलन है उनकी सामाजिक व्यवस्था में, काफी अहम है ये। तो ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई होगी? मतलब क्या वजह रही होगी इसके पीछे? क्या कोई खास कारण थे? देखिए, कई परतें हैं इसमें। एक तो उनका जो इतिहास है वो कृषि से जुड़ा है। कुड़मी मूल रूप से खेतीहर लोग हैं। हाँ, जमीन से जुड़े हुए। जी। तो अपनी जमीन, अपना इलाका, अपनी एक खास पहचान, इस सब को बनाए रखने के लिए शायद ये जरूरी लगा कि सामाजिक दायरा सीमित रखा जाए। अंतर्विवाह इसी का एक तरीका बन गया। और वो टोटम वाली बात भी है ना? मैंने पढ़ा कि करीब 81 तरह के टोटम हैं, उनके पेड़ पौधे, जानवर। हाँ, बिल्कुल। ये टोटम सिस्टम उनकी जो अपनी पहचान है, प्रकृति से उनका जो जुड़ाव है, उसको दिखाता है। और ये चीजें आपको दूसरे आदिवासी समुदायों जैसे महली, संथाल, उनमें भी दिखेंगी। अच्छा। तो ये अंतर्विवाह जो है उसने कहीं ना कहीं इस खास संस्कृति को, इन टोटम्स को बाहरी असर से बचाने में मदद की होगी। एक तरह का, क्या कहें, सांस्कृतिक कवच जैसा। सांस्कृतिक कवच दिलचस्प है, खासकर तब जब पहचान पर कोई सवाल उठे या बाहरी दबाव हो। और इतिहास में तो ये हुआ है उनके साथ। हाँ, हुआ है। जैसे 1891 में एच रिजले थे। उन्होंने उन्हें ट्राइब और एबोरिजिनल्स की श्रेणी में रखा था। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। लेकिन फिर आजादी के बाद उन्हें जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ओह, ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसी वजह से एक पहचान का संकट खड़ा हुआ। शायद इसी संकट ने उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को, अपनी परंपराओं को और मजबूती से पकड़ने पर मजबूर किया हो। शायद इसीलिए वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग भी करते रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल बार बार उठता है कि जब पहले उन्हें जनजाति माना गया था तो फिर हटाया क्यों गया? एसटी दर्जे के अपने संवैधानिक फायदे और संरक्षण होते हैं। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी उस समय कुड़मी जो BC 1 में थे और कुर्मी जो BC 2 में थे के बीच का फर्क माना था। ये उनकी अलग सामाजिक हैसियत दिखाता है। तो ये तो हो गए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण। पर आज के समय में देखें तो इस अंतर्विवाह के क्या फायदे और क्या नुकसान दिखते हैं? फायदे तो हैं। पहला, जैसा हमने कहा, संस्कृति बचती है। उनकी अपनी भाषा, शादी की वो अनोखी रस्में। हाँ, बिना पंडित बिना फेरों वाली। जी, वो पारंपरिक तरीके, उनके लोकगीत, ये सब काफी हद तक बचे हुए हैं। दूसरा, समाज में एकजुटता रहती है। अच्छा। तो एक तरह से पारिवारिक नेटवर्क मजबूत होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे को सहारा बनते हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो एक तरह से ये उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता की गारंटी जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, कुछ चिंताएं, कुछ चुनौतियां। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और अहम चिंता है आनुवंशिक स्वास्थ्य की। जब शादियां लगातार एक छोटे ग्रुप में होती हैं। हाँ, जेनेटिक पूल सीमित हो जाता है। जी। तो कुछ खास तरह की आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये एक गंभीर चिंता है। सही बात है। और दूसरी चुनौती है सामाजिक दायरे का सिमट जाना। आज की दुनिया बदल रही है। शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए बाहर निकलना, दूसरे समुदायों से जुड़ना जरूरी हो गया है। अंतर्विवाह इसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट बन सकता है। मौके कम हो सकते हैं। और क्या इससे थोड़ी रूढ़िवादिता भी आ सकती है? मतलब नए विचारों को अपनाने में हिचक? ये एक संभावना रहती है, हाँ। जब आप बाहरी दुनिया से थोड़ा कट कर रहते हैं तो नए विचारों, बदलावों या सामाजिक सुधारों को लेकर थोड़ा प्रतिरोध हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा हो, पर बदलाव की रफ्तार धीमी हो सकती है। ये एक चुनौती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुड़मी समाज में ये जो अंतर्विवाह की परंपरा है, ये उनके इतिहास, उनकी खेती वाली जड़ों और पहचान के संघर्ष से बहुत गहराई से जुड़ी है। बिल्कुल। ये उन्हें सांस्कृतिक तौर पर बचाती है, सामाजिक तौर पर जोड़ती है, पर साथ ही जेनेटिक हेल्थ और बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाने जैसी चुनौतियां भी खड़ी करती है। एकदम सही कहा आपने। ये उनकी पहचान का एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाला हिस्सा है। इसके अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं।
तो आखिर में ये सवाल बचता है सबके सोचने के लिए कि आज के इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी समुदाय अपनी जड़ों को भी मजबूत रखे और साथ ही इन नई चुनौतियों का सामना भी करे। ये कैसे हो? हाँ, ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। परंपरा और आधुनिकता के बीच का ये संतुलन, ये कैसे साधा जाए, ये एक बड़ा सवाल है।